हेलो दोस्तों, NKY GK मास्टर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 1 का क्वेश्चन बैंक में दोस्तों 21/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे उसको आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, आप किसी भी बुक का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर से जुड़ जाइए और वहां पर आपको सभी प्रकार के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछा है तो अभाज्य संख्या का मतलब जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, तो ऑप्शन ए में है 157। तो दोस्तों, किसी का भी गुणनखंड नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो सकता है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी में है 1331। तो ये दोस्तों 11 का क्यू है, यानी कि इसका गुणनखंड संभव है। और अगर ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी में 121, यानी कि 11 का स्क्वायर है। तो दोस्तों, इसका भी गुणनखंड हो सकता है। और ऑप्शन डी में है 81, यानी कि ये 9 का स्क्वायर है। तो दोस्तों, इसका भी गुणनखंड हो सकता है, यानी कि निश्चित रूप से हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये जो काम कर रहा है 2/5 भाग को एक कर रहा है 12 दिन में। यहाँ से एक भाग को कितने दिन में करेगा ये, तो ये एक भाग को करेगा ये 2 छके 12 और ये 5 छके 30, यानी कि ये एक भाग को करेगा ये 30 दिन में। और बी का है कि बी 3/4 भाग को बी कर रहा है 25 दिन में। तो बी एक भाग को कितने दिन में करेगा, बी एक भाग को करेगा ये 25 चौके 100/3 दिन में, क्योंकि ए कर रहा है इस काम को 30 दिन में और बी कर रहा है 100/3 दिन में। तो दोस्तों, यहां से हम टोटल कार्य निकाल लेंगे। टोटल कार्य बराबर में हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 300। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, ए की क्षमता हो जाएगा 10 और बी की क्षमता हो जाएगा 9। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि वे उसी कार्य को दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी एक साथ मिलते हैं तो कितना यूनिट काम करते हैं, कि 10 और 9 19 यूनिट काम करते हैं। 19 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो कितना काम करना है, उसको काम करना है 300 यूनिट का। ये हो जाएगा एक बराबर में 300/19, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे 300/19 दिन में। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। कि कोई रेलगाड़ी है जिसका औसत चाल जो है वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस चाल से यह गाड़ी चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को तय करती है 45 मिनट में। तो दोस्तों, यहां से हम दूरी निकाल लेंगे कि चाल बराबर में होता है दूरी बटा में समय। तो समय है 45 मिनट, तो घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 थी 45 और ये 15 चौके 60, ये 4 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से डी बराबर में आ जाएगा 42 गुने में 3 और बटे में आ जाएगा 4, यानी कि डी बराबर यहाँ से हमारा आ गया 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, ये 126/4। और आगे बोल रहा है कि इस यात्रा को लगने वाले समय को घटाकर, क्योंकि टाइम को जब 35 मिनट कर दिया जाता है और यह दूरी यानी कि 126 किलोमीटर को यह दूरी तय करने के लिए किस चाल से चलेगा। जहाँ से भी बराबर में हो जाएगा, इनकी चाल बराबर में
दूरी बट्टा में समय यानी कि 126 बट्टा में 4 और बट्टा में हो जाएगा 35। तो दोस्तों मिनट में इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे। ये दोस्तों हो जाएगा 126 बट्टा में 4 इंटू का 60 बट्टा में 35। ये कर जाएगा 15 चौके 60 और ये 25 आई 15 और ये 7 5 35 और ये हो कर जाएगा 7 से कम 7 5 7 8 56 यानी कि इसका चाल है 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट 169 और क्यूब रूट 27 क्यूब रूट 64 और अंडर रूट 144 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां से दिया है दोस्तों अंडर रूट 169, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, यह होता है 13 और क्यूब रूट दिया है 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और क्यूब रूट दिया है 64 यानी कि 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 और यहां से वर्गमूल दिया है 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है और इन्हीं सभी का एलसीएम पूछा है। तो इन सभी का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 13 3 4 और 12 का एलसीएम यहां से निकाल लेंगे कि 13 1 4 और ये 4 और ये कर जाएगा दोस्तों 4 से यानी कि 13 1 1 1 यहां से आएगा 4 3 12 और 12 इंटू 13 यानी कि एलसीएम यहां से आ जाएगा 12 इंटू का 13 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 2 15 इनका एलसीएम आ जाएगा 156। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि 0.75 अनुपात x समान अनुपात 25 अनुपात 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इनके यहां से दिया है 0.75 बट्टा में x और बराबर में दिया है 25 बट्टा में 8। तो दोस्तों यहां से हम इसको लिख सकते हैं 75 बट्टा में 100 और बट्टा में x और बराबर में लिख सकते हैं 25 बट्टा में 8। ये कर जाएगा 25 तिहाई 75 और ये 25 चौके 100 और बट्टा में यहाँ से 1 कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 बट्टा में 4 इंटू का 1 बट्टा में x बराबर में 25 बट्टा में 8। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये तिरछा तिरछी गुना होगा यानी कि यहाँ से आ जाएगा 25x बराबर में 6, यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 6 बट्टा में 25। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री और इंटू का tan 3 डिग्री tan 87 डिग्री डॉट 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 ऐसे ही करते करते tan 43 डिग्री इंटू का tan 47 डिग्री और इंटू का tan 45 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा इसका मान 1, इसका भी मान 1 और ऐसे करते करते इसका भी मान हो जाएगा 1 और tan 45 का मान होता है 1 क्योंकि यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 गुने 1 गुने 1 ऐसे करते करते गुने 1 यानी कि 1। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कैसे हो गया 1, तो 1 ऐसे हो गया क्योंकि tan 2 डिग्री है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88 डिग्री क्योंकि 90 में से 88 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है cot थीटा। यहाँ से दोस्तों हम इसका मान लिख सकते हैं cot 88 डिग्री और ये cot 88 डिग्री यहाँ से हो गया और ये tan 88 डिग्री क्योंकि tan थीटा इंटू का cot थीटा बराबर में होता है 1। तो दोस्तों जब यहाँ से ऐसे इसको तोड़ दिए ये भी ऐसे ही टूट जाएगा और ये सब भी ऐसे ही टूट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आ जाए 1। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इनके यहाँ से दिया है 81 बट्टा में 7 इंटू का 21 बट्टा में 3 17 21 और माइनस का 4 से 2 बट्टा में 3 12 2 14 बट्टा में 3 और यह है भागा में, ये हो जाए गुना में 9 बट्टा में
7 और गुना हो जाएगा 121 बटा में 6। तो ये दोस्तों हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये तितरी के 9 और ये 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा आ गया 81 माइनस का 121। ये दोस्तों हो जाएगा माइनस का 1 में से 1 जाएगा 0 और 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि माइनस का 40। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब और बटा में 13 माइनस 8 भागा 2 और भागा 8 माइनस का 2 प्लस 6 इंटू का 9। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 13 का क्यूब माइनस का 4 का क्यूब और बटा में दिया है 13 माइनस 8 भागा 2 और यहाँ पर दिया है भागा का 8 माइनस 2 प्लस 6 गुने में 9। तो दोस्तों 13 का क्यू होता है 2197, ये हो जाएगा 2197 और माइनस का हो जाएगा 4 का क्यू यानी कि 64 और बटा में ये हो जाएगा 13 माइनस 8 इंटू 1 बटा में 2 और ये हो जाएगा 1 बटा में 8 और ये माइनस का हो जाएगा ये 9 छके 54, 54 और 2 56। यहाँ से ये हो जाएगा 56 माइनस का। यहाँ से दोस्तों ये कट जाएगा 2 चौके 8 और ये दोस्तों 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 2133 और बाटा में ये हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा यानी कि 9 और गुने में हो जाएगा 1 बटे में 8 और माइनस का हो जाएगा 56। ये दोस्तों कर जाएगा 9 दूनी 18 3 यानी कि 9 तिया 27 6 9 7 63। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ गया 237 बट्टा में 8 और माइनस का आ जाएगा 56। ये दोस्तों 8 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 छक 48 और 8 5 40, 40 और 4 44, यानी 237 माइनस का 448 बट्टा में 8। ये दोस्तों हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा 2 कि माइनस का 211 बट्टा में 8। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साइन 48 डिग्री प्लस थीटा और माइनस का है कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा, यानी कि यहाँ से दिया है साइन 48 डिग्री प्लस का थीटा और माइनस का दिया है कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस का थीटा का जब कितना है 48 डिग्री प्लस का थीटा, यानी कि माइनस का 48 डिग्री और माइनस का हो जाएगा थीटा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा साइन 90 में से 48 जाएगा यानी कि 42 माइनस का थीटा, यानी कि यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा, क्योंकि इतना बराबर में होता है कॉस थीटा। यहाँ से हो जाएगा कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा और यहाँ पर है माइनस का कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा, क्योंकि ये दोनों घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी जो है वो 4√2 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मानते कि यह एक दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है। ये हो गया सीढ़ी, जिसका उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, क्योंकि ये कोण जो दिया है वो दिया है 45 डिग्री और दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी दिया है 4√2 मीटर, यानी कि ये दूरी दिया है 4√2 मीटर। तो दोस्तों वो जानते हैं कि 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह होता है
1 और नीचे वाला भी होता है 1। तो दोस्तों जब ये 1 और ये 1 हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला कितना हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा √2, यानी कि 1 का मान दिया है 4√2 और पूछा है सीढ़ी की लंबाई, यानी कि ये वाला पार्ट दिया है, √2 का मान पूछा है। यहाँ से √2 बराबर में हो जाएगा 4√2 गुने का √2, तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुने का 2 यानी कि 8, यानी कि सीढ़ी की लंबाई जो है वो 8 मीटर है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से दिया है 8 + 27 + 64 ... 1000 तक, और इसमें दिया है 2 + 4 + 6 और ... 20 तक दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ से दिया है 8 + 27 + 64 + ... 1000 और प्लस का दिया है 2 + 4 + 6 + ... प्लस का 20। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 करते करते अगर n तक रहेगा तो यहाँ से इसका योग आ जाएगा n × n + 1 बटा में 2, और इसी का अगर दिया रहेगा 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब ... n का क्यूब, तो इसका योग हो जाएगा n × n + 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दिया है 8 27 64, यानी कि यहाँ से मिसिंग है 1। तो दोस्तों अगर हम इसको लिखते हैं 8 का क्यूब + 27 का क्यूब + 64 का क्यूब और प्लस ... प्लस 1000, और इधर करते हैं माइनस का 1 का क्यूब। यहाँ से दोस्तों इसका योग हो जाएगा, ये कितना तक है? 10 तक है, किसका योग हो जाएगा 10 × का 10 + 1 और बटा में 2 का स्क्वायर, यानी कि 10 × का 11 बटा में 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 1 ये वाला, और इसका हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 10 × का 10 + 1 और बट्टे का हो जाएगा 2। यहाँ से दोस्तों इसका आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, लेकिन 11 5 55। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 55 दूनी 110, और यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 11 5 55 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 110। ये दोस्तों 55 का कितना हो जाएगा स्क्वायर? कि 55 का अगर हम यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 5 25 2 5 25 25 50 50 और 2 52 के 2 आदमी 5 और 5 25 और 5 30, यानी कि 3025। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 3025 और ये प्लस का 110 और ये माइनस का 1, यानी कि प्लस का 109। तो दोस्तों यहाँ से ये आ जाएगा 9 5 14 2 और 1 3 1 और 3, यानी कि 3134। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान जो है उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपये का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इनकी यहाँ से दिया है मूलधन 1200 और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 768 रुपया, और यहाँ से आर बराबर में दिया है टी। यहाँ से आर पूछा है, इनकी ब्याज की दर पूछा है। हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर में होता है PRT बटा में 100, इनकी 1200 गुने में आर, और टी कितना है? टी भी आर के समान है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आर और बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये बर्चक 72 4 बर्चों के 48, 64 बराबर में आ गया आर स्क्वायर। यहाँ से आर बराबर में आ जाएगा √ का 64, इनकी आर बराबर में आ जाएगा यहाँ से 8%। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को 15 दिन में
20 दिन में और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी कि ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 25 दिन में। तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा, इन सभी का टोटल कार्य बराबर में आ जाएगा इन सभी का एलसीएम यानी कि 300। यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 20 और बी की क्षमता आ जाएगा 15 और सी की क्षमता आ जाएगा 12। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, वह कर रहे हैं 20, 15 और 12, यानी कि 12, 15, 27, 27 और 20, 47, यानी कि एक दिन में ये 47 यूनिट कार्य कर रहे हैं। और करना कितना है, इसको करना है 300 यूनिट। तो एक बराबर में हो जाएगा 300 बटा में 47, यानी कि 300 बटा में 47 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य को खत्म कर देंगे। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में यदि कोण ए बराबर में 30 डिग्री और कोण बी बराबर में 45 डिग्री है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते कि यह कोई त्रिभुज है जिसमें कि ए है, बी है और सी है। तो ए का मान दिया है 30 डिग्री, बी का मान दिया है 45 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में होता है 180 डिग्री। जहाँ से ए का मान दिया है 30 डिग्री, बी का मान दिया है 45 डिग्री और कोण सी का मान पूछा है बराबर में जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से कोण सी बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री और माइनस का 30 और 45 यानी कि 75 डिग्री। यहाँ से कोण सी बराबर में आ जाएगा 105 डिग्री। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपए की राशि का ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ऐसा ही दिया है 450, मूलधन दिया है 400, आर दिया है 5%, ऐसे टी पूछा है। तो साधारण ब्याज बराबर में होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, यानी कि 400 गुने में 5 गुने में टी बट्टा में 100। ये दो जो कैंसिल आउट और ये 5 नवा 45, ये 2 दूनी 4 और ये 45 दूनी 90, यानी कि टी बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 45 बटा में 2, यानी कि 22.5 वर्ष। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर में 7:9 और बी अनुपात सी बराबर में 1:12 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दिया है ए अनुपात बी बराबर में 7:9 और बी अनुपात सी बराबर में दिया है 1:12। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में हो जाएगा यहाँ 7 का गुना 1 में और 9 का गुना फिर 1 में और ये 9 का गुना फिर 12 में, यानी कि एन के फॉर्मेट में गुना करना है। ठीक है, यहाँ से जगह 7 गुने 1 यानी कि 7 अनुपात का 9 गुने 1 यानी कि 9 अनुपात का 9 गुने 12 यानी कि 12 नवा ये टोटल से, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 7:9:108। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर रूट का 1.21 गुने 0.9 और भागा में 1.1 गुने 0.11, यानी कि दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 121 बट्टा में 100 गुने में 9 बट्टा में 10 और बट्टे में ये हो जाएगा 11 बट्टे में 10 गुने 11 बट्टे में 100। ये दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट का 121 गुने में 9 और बट्टा में ये हो जाएगा 1000 और ये दोस्तों चला जाएगा ऊपर, यानी कि 1000 और बट्टे में ये हो जाएगा 11 11 121 कि 121 से 121 कैंसिल आउट और ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा आ गया अंडर रूट का 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
32/4 माइनस का 5 गुने 8/3 और बटा में 5 गुने 3 माइनस का 6 + 3, यानी कि यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 32 गुने 1/4 माइनस का 5 गुने में 8/3 और ये बाटा में है 5×3 = 15 माइनस का 6 व 3 9। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ये 8 × 4 = 32, यानी कि 8 माइनस का 8×5 = 40/3 और ये बाटा में हो जाएगा 15 में से 9 हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं ये 8×3 = 24 माइनस का 40, कि ये 3 एलसीएम हो गया और बट्टे में हो जाएगा 3/6, यहाँ से हमारा आ जाएगा 24 36 30 और 10 40, यानी कि 16/3 और बट्टा में हो जाएगा 6 और इधर बट्टा में 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 16/3 गुने का 1/6, ये दोस्तों हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 8/9, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a/4 बराबर है b/5 और बराबर है c/6 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ से दिया है a/4 बराबर में b/5 बराबर में c/6 और बराबर में यहाँ से मान लेते कि ये k के बराबर है। यहाँ से a/4 बराबर में हो जाएगा k, तो a बराबर में हो जाएगा 4k, उसी प्रकार b बराबर में हो जाएगा 5k और c बराबर में हो जाएगा 6k। यहाँ से a अनुपात b अनुपात c पूछा है, देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर में हो जाएगा 4k अनुपात 5k अनुपात 6k, ये k से k कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ से हमारा आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर में 4 अनुपात 5 अनुपात 6, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan a बराबर में है 3/4 तो cos a माइनस sin a और बटा में cos a प्लस sin a का मान ज्ञात कीजिए। इनके यहाँ से दिया है tan a बराबर में 3/4, तो tan बराबर में होता है लंब बटा में आधार, यहाँ से कर्ण मिसिंग है, कर्ण बराबर में निकाल लेंगे √ का लंब का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा √ का 9 प्लस का 16, यानी कि √ का 25, तो 25 का वर्गमूल 5, यहाँ से आ गया कर्ण बराबर में 5। यहाँ से पूछा है cos a माइनस sin a और बटा में cos a प्लस का sin a, तो cos a बराबर यानी कि cos बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, और माइनस में sin a यानी कि लंब बटा में कर्ण, यानी कि 3/5 और ये 4/5 प्लस का 3/5, तो दोस्तों यहाँ से जगह 5 एलसीएम, यानी कि 5 और 4 माइनस का 3 और ये हो जाएगा बट्टा में ये 5 4 प्लस का 3, यहाँ से आ जाएगा 1/5 और यह आ जाएगा 7/5, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1/5 इंटू 5/7, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 1/7, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 75,000 रुपए की राशि पर 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। इनके यहाँ से मूलधन दिया है 75,000, रेट दिया है 2/5 यानी कि 11/3% और टाइम दिया है 5 ईयर। यहाँ से ब्याज पूछा है, यहाँ से ऐसा ही बराबर में हो जाएगा मूलधन इनकी 75,000 गुने आर इनकी 11 गुने टी 5 और बटे में हो जाएगा 100 गुने में 3, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 25 75 यानी कि 250। यहाँ से ऐसे बराबर में हमारा आ जाएगा 25 5 125 इनकी 1250 इंटू का 11 ये 0 11 5 55 5 11 दूनी 22 और 5 27 के साथ हासिल 2 11 2 13 इनके ब्याज आ गया
13,750 रुपया। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपए और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? यानी कि ये हो जा रहा है 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया और ये हो जा रहा है 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया। यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12 और 15 का यानी कि 3,000। यहाँ से 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2 गुने में 3,000 यानी कि 6,000। ठीक है, ये हो गया 6 वर्ष का ब्याज, यानी कि 6 वर्ष का ब्याज तो हो गया 6,000 और यहां से 6 वर्ष का मिश्रण दिया है 12,000, क्योंकि 6 वर्ष का मिश्रण दिया है, अमाउंट वह दिया है 12,000। यहां से मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 12,000 में से 6,000 घटेगा यानी कि 6,000। यहाँ से मूलधन भी आ गया और टी भी आ गया 6 वर्ष, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा ही बराबर में, यानी कि 6,000 बराबर में पी यानी कि 6,000 इंटू के आर और इंटू का टी यानी कि 6 बटा में हो जाएगा 100। ये 6,000 से 6,000 कैंसिल आउट और ये 3 दूनी 6 और ये 50 दूनी 100, क्योंकि यहाँ से रेट बराबर में आ गया 50 बटा में 3% यानी कि 16 सहित 2 बटा में 3%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि -3 गुने रूट का 196 प्लस का रूट x बराबर में 8 गुने 3 माइनस का 2 है तो x का मान क्या होगा? क्योंकि -3 गुने में 196 रूट का प्लस का रूट x बराबर में दिया है 8 गुने 3 माइनस का 2। 196 का वर्गमूल होता है 14, क्योंकि -3 गुने में हो जाएगा 14 प्लस का अंडर रूट का x और बराबर में हो जाएगा ये 8 3 का 24, 24 में से 2 जाएगा यानी कि 22। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का अंडर रूट का x और बराबर में हो जाएगा 42। यहाँ से अंडर रूट का x बराबर में आ जाएगा 22 प्लस का 42, यानी कि यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट का x बराबर में 64। यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 64 का स्क्वायर, क्योंकि रूट है इधर जाएगा तो हो जाएगा ये स्क्वायर में। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 4096, क्योंकि 64 का वर्गमूल होता है 4096। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से आयतनों का अनुपात दिया है, यानी कि A1 का क्यू अनुपात का दिया है A2 का क्यू, यह दिया है 64:1331। यहाँ से A1 अनुपात A2 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा क्यूब रूट 64:1331, यानी कि A1 अनुपात हो जाएगा A2 बराबर में ये 4:11, क्योंकि 4 का क्यू होता है 64 और 11 का क्यू होता है 1331। यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 6A1 का स्क्वायर अनुपात का 6A2 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ से A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर, यानी कि A1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16:11 का स्क्वायर यानी कि 121। यहाँ से आ गया उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:121। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और इसके केंद्रीय कोण का मान 125 डिग्री है, तो इसकी परिधि की लगभग माप कितनी होगी? यहाँ से दिया है आर बराबर में 18 सेंटीमीटर और थीटा बराबर में दिया है 125 डिग्री। यहाँ से चाप की लंबाई निकाल लेंगे कि चाप की लंबाई एल बराबर में होता है थीटा बटा में 360 इंटू का
2 पाई आर। यहाँ से थीटा दिया है 125 बटे में 360 इंटू का 2 गुने में 22 बटे में 7 इंटू आर है 18 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 10 बार में, और ये कट जाएगा 25 5 125 और ये 5 दूनी 10 और ये 11 दूनी 22। यहाँ से आ जाएगा चाप की लंबाई 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27 इनके 275 बटे में 7। तो वृत्तखंड की परिधि बराबर में होता है एल प्लस का 2r, क्योंकि एल दिया है 275 बटे में 7 और प्लस का 2 इंटू आर हो जाएगा 18 यानी कि गुने का 18। यहाँ से हो जाएगा 275 बटे में 7 और प्लस का 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 275 और ये हो जाएगा प्लस का 7 6 42 70 21 और 4 25 इनके 252 बटे में 7। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 5 और 2 7 और ये 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 इनकी 527 बटे में 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 3 37 यानी कि 7 5 35 2 7 दूनी 14 6 7 8 56 क्योंकि लगभग में आ जाएगा 75.28। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी में ही केवल है 75.3 सेंटीमीटर, बाकी सब में 75 से कम है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यानी कोई समचतुर्भुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज में सभी भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, कि सभी भुजा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मान लेते हैं कि वो विकर्ण जो है वह यह है और इसकी कुल लंबाई जो है वह है 14 सेंटीमीटर। तो इसका ये हो जाएगा आधा, 7 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये दोस्तों समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, इनकी हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वह होता है कर्ण। ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब, ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस। यहाँ से हो जाएगा बेस बराबर में अंडर रूट का कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, कि बेस बराबर में हो जाएगा यहाँ से कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 25 25 यहाँ 625 और ये जगह माइनस का 7 से 49 अंडर रूट में। यहाँ से आ जाएगा ये 15 में से 9 जाएगा 6 और ये 11 में से 4 जाएगा 7 और ये 4 यानी कि 476। तो 476 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 24, यानी कि ये आ गया 24। तो ये भी हो जाएगा 24। ये टोटल कितना हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा 48। D1 दिया है 14 और D2 निकाल दिया है 48। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है D1 इंटू D2 इंटू का 1/2 यानी कि 14 इंटू का 48 इंटू का 1/2। ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और ये 14 चौके 56 का 6 हासिल 5 और 14 दूनी 28 से 5 33 यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 721 है और उन संख्याओं का अनुपात जो है वो 1:7 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्योंकि संख्या का अनुपात कितना है, संख्या का अनुपात जो है वो है 1:7 और इनका एलसीएम दिया है 721। तो अनुपात में कितना एलसीएम हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा एलसीएम 7 और 7 का मान दिया है 721। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 21। तो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। तो अनुपात में हो जाएगा 8, ये 8 बराबर में हो जाएगा 103 गुने में 8 यानी कि 824। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग
टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक NKY GK मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो क्लास के अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास पे यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।